यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम् मम तेजोंश संभवम्। हम अलग अलग ऋषियों का जीवन चरित्र देख रहे हैं। उनकी जो जीवन कहानी है वो हम सुन रहे हैं। उनका जीवन बहुत ही दिव्य है, दैवी है। और जिनका जीवन दैवी है उनके जीवन में तेजोमयता दिखाई देती है, वैभव संपन्नता दिखाई देती है और ऊर्जा उनके जीवन में दिखाई देती है। और भगवान भी कहते हैं जिधर ये तेजोमयता है, वैभव संपन्नता है और ऊर्जावानता है, वे मेरा ही अंश है। इसमें कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे चरित्रों में बहुत सारे ऋषि हुए जो ज्ञात है, अज्ञात है, हमें पता नहीं। जिनका नाम पता है उनको हम याद करते हैं और जिनका पता नहीं उनको याद नहीं करते, ऐसा नहीं है। याद करते तो है लेकिन उनका पूरा जीवन चरित्र हमारे पास नहीं है। उन्होंने जो भी जीवन जिया ये इसी तरीके से जिया है। यानी जैसा आकाश में सूर्य चमकता है तो पूरी सृष्टि प्रकाशित हो जाती है और ऐसे जब महापुरुष जन्मते हैं तो वो अपने आसपास का या तो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर देते हैं। उनके ज्ञान से, उनके जीवन से, उनके जीवन चरित्र से वह पूरे सृष्टि को प्रकाशित कर देते हैं। ऐसा उनका चरित्र होता है। पहले हमने महर्षि सांदीपनि का चरित्र देखा, फिर हमने महर्षि वेदव्यास का चरित्र देखा, फिर हमने महर्षि पराशर का चरित्र देखा जो उनके पिता है। और महर्षि पराशर के पिता है शक्ति। वह युवावस्था में ही राक्षसों के हाथों मारे गए और महर्षि जो शक्ति थे उनके पिता है महर्षि वशिष्ठ। उनका नाम हमने सुना है। सप्तर्षि को देखा है ना सभी ने। आकाश में उत्तर की ओर ऐसे सप्तर्षि दिखाई देते हैं, 7 चांदनियां हैं और उनका आकार 4 चांदनियां ऐसी चौकोन में है और उनको एक ऐसी पूंछ है और वो 3 चांदनियां हैं। उसमें से एक ऋषि है महर्षि वशिष्ठ और उनके पास, उस चांदनी के पास और एक छोटी चांदनी है और वह है अरुंधति। वो उनकी पत्नी है। और ऐसे चमकते हुए सप्तर्षियों में ये जो वशिष्ठ ऋषि है और उनकी पत्नी है वो भी ऋषिका है और वो आकाश में अभी भी चमक रहे हैं। यानी उनका ज्ञान, उनका जीवन अभी भी हमें मार्गदर्शन करता है। ऐसा जीवन चरित्र जिनके जीवन में एक अलौकिक ऐसी घटनाएं हुई, जैसे हम एकनाथ, संत एकनाथ को याद करते हैं जो महाराष्ट्र के हैं। उनके जीवन में स्वयं श्रीखंडे आता है भगवान
कृष्ण अपना रूप लेकर आता है श्रीखंडिया बनकर, और वो पानी भरता है, उसके घर में काम करता है। श्री एकनाथ सदनी माधव जी काम है करीतो, स्वकरे चंदन घासी गंगेचे पानी कावड़ी भरितो। वह स्वयं अपने हाथ से चंदन करता है और कृष्ण को, रंगनाथ को चंदन लगाता है। यानी कौन चंदन लगा रहा है? कृष्ण स्वयं चंदन घिसता है और अपने मूर्ति को चंदन लगाता है। तो संत एकनाथ को पता नहीं था कि ये स्वयं भगवान मेरे घर पानी भर रहे, मेरा काम कर रहे। यानी भगवान भी जिसका सेवक बनता है, हमारा भी सेवक भगवान है। हमारा हृदय चलाता है, हमारा लोही घुमाता है, खाया हुआ पचाता है, सतत हमारे जिह्वा पर अभिषेक करता है, सतत हमारी नजरों में प्राण भरता है। वो सेवा करता है हमारी, वो अच्छे से अच्छा सेवक है। लेकिन हम उसको सेवक न माने, वो स्वामी है, सभी लोगों का स्वामी है। जैसे मां अपना पूरा काम करती है, क्या वो सेवक है, गुलाम है? नहीं, वो तो मां है। वो अपना सभी काम करते हुए भी वो मां है, उसका एक अलग महत्व है, अलग उसका अस्तित्व है और एक विशेषता है, वो हमारी मां है। वैसे ये जो जगदम्बा है वह हमारी सेवा करती है और हमारा जीवन चलाती है। और उस भगवान की सेवा करने का मौका हमें मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। वो हमारी सेवा करता है, हम उसकी क्या सेवा करें? वो हमारा कार्य करता है, हम उसके लिए क्या कार्य करें? तो एक दिन क्या हुआ, वो वशिष्ठ ऋषि आश्रम में रहते थे अरुंधति के साथ। बाकी सब जो विद्यार्थी थे, शिष्य थे, वही अपना अपना अभ्यास कर रहे थे, अपना अपना दिनक्रम बिता रहे थे। तो सुबह जल्दी उठ करके जो बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ पढ़ना था, पढ़ाना था, उस समय राजा का बुलावा आता है। और राजा का बुलावा आने के साथ साथ वशिष्ठ अपना वर्ग छोड़कर उठते हैं और चलते हैं राजा के दरबार में। अरुंधति टोकती है, अरुंधति तेजस्वी है, वो ऋषिका है, वो टोकती, आज तक आप ऐसे राजा के बुलावे पर गए नहीं, लेकिन आज राजा ने बुलाया और क्या आप क्लास छोड़कर चलने लगे? क्या कुछ लेना नहीं आपको? ये मुझे मालूम है, फिर भी आप राजा के बुलावे पर चले जा रहे हैं, ये क्या बात है? ये विशेष मुझे लगता है, ये अलौकिक मुझे लग रहा है, ये क्या बात है? तो वो बोलते हैं कि तुझे मालूम है, मुझे कोई वासना, कामना या तो कोई मोह नहीं है, कोई संपत्ति मुझे चाहिए नहीं, मुझे राजा से कुछ लेना नहीं, कुछ मांगना नहीं, फिर भी मुझे राजा के पास जाना है। और क्यों जाना है? तो राजा के पत्नी को वो गर्भावस्था प्राप्त हो गई और उस गर्भ पर संस्कार करने के लिए मैं जा रहा हूं। और संस्कार किसको मैं करूंगा? जो चराचर का निर्माता है, इस लोगों का, पृथ्वी लोक का, पूरी सृष्टि का निर्माता है, वह सगुण साकार होकर जन्म ले रहा है और वो कौशल्या माता के कोख में है, यानी वो गर्भ में, पेट में है। और उसके लिए मैं संस्कार देने जा रहा हूं। और ये मेरा कितना भाग्य है कि मैं भगवान को, जो मेरा निर्माता है, पूरी सृष्टि का निर्माता है, वह गर्भ में मैं उसके संस्कार करूंगा। जब जन्मेगा तब मैं उसको नाम दे दूंगा। जब वो बड़ा होगा
तो उसका मैं यज्ञोपवीत संस्कार करूंगा। जब पढ़ने आएगा तो मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, वो मेरे पांव पकड़ेगा। मेरा कितना बड़ा भाग्य है। तो जो चराचर को चलाने वाली जो शक्ति है वह सगुण साकार होकर अवतार ले रही है, और उसके लिए मैं क्यों न दौड़ूं। ये मेरे सौभाग्य का दिन है। ऐसे वशिष्ठ मुनि, महर्षि वशिष्ठ जाते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं, यानी पहले जब हमने पराशर का चरित्र देखा, वैसे महर्षि वशिष्ठ भी उनके दादा है, उनका चरित्र भी वैसा ही है। कोई भी जन्म जो होता है ना, वो 3 नियमों से होता है। पहला नियम, जैसा उत्क्रांतिवाद वैसा होता है, जैसा धीरे 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 हमारा जीवन, जैसे जीव है, हम प्राणी है, तो धीरे धीरे हमारी उन्नति होती है, विकसित होते हैं। तो विकसित होते होते जन्म मिलता है। दूसरा है कर्म के अनुसार हमारा जन्म होता है, और तीसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इंपल्शन। एक मोह होता है, वासना होती है, उसके कारण हमारा जन्म होता है। यानी मोह और वासना के कारण जन्म, कर्म के कारण जन्म, और उत्क्रांति, जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते तो वह भी जन्म मिलता है हमें। लेकिन ये तीनों जो नियम है, वह नियम हमारे लिए है। लेकिन कोई महापुरुष ऐसे होते हैं, वो लॉ ऑफ यूनिवर्सल नेसेसिटी, यानी वैश्विक आवश्यकता के मुताबिक ये ऋषि मुनि या तो महापुरुष आते हैं और भगवान उनको भेज देते हैं। ऐसे महर्षि वशिष्ठ, उनका जन्म हुआ है। उनके पिता का नाम है मित्रावरुण, और उनकी माता का नाम है उर्वशी। मित्रावरुण जब युवान हो गए और उन्होंने ऐसा कार्य किया है, भगवान का कार्य करते करते उनको ऐसा लगा कि ये कार्य जो चल रहा है ना, वो टिकना चाहिए। तो भगवान मुझे ऐसा पुत्र दे देना जो इस कार्य को आगे बढ़ाए, मानवता खड़ी करे, संस्कृति खड़ी करे, और धर्म की संस्थापना हो जाए। ऐसी इच्छा करते उन्होंने अपना कार्य शुरू किया, शुरू रखा। और इच्छा करते करते जब स्वर्ग की अप्सरा आती उर्वशी, और उन दोनों के बंधन से ये वशिष्ठ मुनि जन्म लेते हैं, वशिष्ठ ऋषि जन्म लेते हैं। अभी उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो इच्छा है कि ये कार्य हमेशा बना रहे, इसके लिए हमारे ऋषियों ने भी पुत्र प्राप्ति मांगी। यानी प्रजातंतुम मा व्यवच्छेदसे, जब गुरु या तो आचार्य अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं या तो कुछ उपदेश करते हैं, तो बोलते हैं कि घर जाकर तू अभी पढ़ा है, तुझे संस्कृति का भी काम करना है, धर्म की संस्थापना भी करनी है, लेकिन ये मत भूलना, यानी शादी करना और ऐसी प्रजा निर्माण करना जो आदर्श हो। हमारा जीवन जब आदर्श होता है, माता पिता का जीवन, या तो जो भी माता पिता बनने वाले उनका जीवन विद्यार्थी अवस्था में यानी शैशवावस्था में वो अभ्यास करे, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अभ्यास करे, बड़ा बने, शारीरिक सक्षम बने, उसका मन मजबूत बने, बुद्धि प्रगल्भ बने, अपने दम पर आगे बढ़ने की क्षमता रख सके। ऐसा उनका बचपन से लेकर के युवावस्था तक उनका जीवन हो। ऐसा जीवन जब खड़ा हो जाता है, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेष नाम, जब गृहस्थ स्वीकारते हैं तो वह आदर्श गृहस्थ स्वीकार करे और अपने
जीवन में ऐसी प्रजा निर्माण करे जो संस्कृति का काम करने वाले हो, आदर्श हो, वह भी शक्ति से भरपूर हो, उनके जीवन में, उनके मन में ये दैवी विचार बसे, आचरण में आ जाए। ऐसा जीवन अगर निर्माण करना है तो हमारे खून में, हमारे जीवन में उन विचारों को स्थिर करना चाहिए। स्थिर करने के लिए मेहनत लगती है, दिन प्रतिदिन ये मेहनत करनी होती है, वर्षानुवर्ष ये मेहनत करनी होती है, तब हमारे खून में ये दैवी विचार आ जाते हैं, ये अच्छे विचार आ जाते हैं। ऐसे वशिष्ठ ऋषि जो है, ऐसे मित्रा, वरुण और उर्वशी से निर्माण हुए और उनका जो जीवन है वो अलौकिक है। उनका चरित्र और देखेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। ऋषि वशिष्ठ को नमस्कार।